हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम 22 फरवरी 2024 को एसएससी जीडी में पूछे गए चारों शिफ्टों में कुल 80 प्रश्न देखने वाले हैं। यह प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइमन कमीशन डैश में भारत आया था, तो यह 1928 में भारत आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, प्राचीन शहर हड़प्पा किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. स्वामीनाथन। इनका संक्षिप्त नाम है और इनका पूरा नाम है मोनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। चौथा प्रश्न, एक फुटबॉल मैच दो टीमों के बीच खेला जाता है जिनमें से प्रत्येक टीम में अधिकतम डैश होते हैं। तो अधिकतम कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या डैश कहा जाता है। तो पांचवे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति गणना अनुपात कहता है। छठा, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये सितार बजाते थे। सातवां प्रश्न, रुक्मणी देवी अरुंडेल को भारत को डैश के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है। तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। आठवां प्रश्न, ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि 2023 का करंट अफेयर अब 2026 में इसका कोई रिलेवेंट नहीं है। बस आंसर जान लीजिए और देख लीजिए कि किस टाइप के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रीट नहीं है? तो नौवें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जज सोली। 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? 10वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 51 का ए का ए। 11वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। 12वां प्रश्न, गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निक्षेपण कहलाता है। 13वां प्रश्न, ये भी करंट का प्रश्न है, इसका आंसर जान लीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। ये 14वां भी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। करंट अफेयर का प्रश्न मैं जानबूझकर स्किप कर रहा हूँ क्योंकि अब इसका कोई रिलेवेंट नहीं है 2026 के लिए, और ये 22-23 के करंट अफेयर पूछे गए हैं तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। भारतीय खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती हैं? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट। कथक को डैश के संयोजन के रूप में जाना जाता है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संगीत, नृत्य और कथा के। 7वां प्रश्न, मोहल्ला बस्तियों में रहने वाले लोगों सहित किसी विशेष समूह में प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे की गणना के लिए औसत आय को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय। 18वां प्रश्न, गुरु पर्व निम्नलिखित में किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सिख द्वारा। 2023 का ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न, राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। चलिए देखते हैं 22 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर। टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना था? तो पहले का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1782। दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 51 का ए। अगला प्रश्न, समय की मूल इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। चौथा प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका आंसर जान लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी? यह कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई थी। 6ठा प्रश्न भी करंट का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 कथन सही है। 7वां प्रश्न, भारतीय नृत्य में डैश भारतीय नृत्य में प्रदर्शन या अनुसंधान अध्ययन में उत्कृष्टता और उपलब्धि की मान्यता दिया जाता है? तो 7वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोरमा ठक्कर पुरस्कार। 8वां प्रश्न ये करंट का प्रश्न है,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और बड़ौदा। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। मुद्रा के संबंध में यहाँ 9 यहाँ देना चाहिए था। मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पहचानिए। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों कथन सही है। मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों की इकाई में व्यक्त किया जाता है मुद्रा को। तो ये हो जाएगा 10वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये करंट का प्रश्न है। 11वां प्रश्न, 2011 में महिलाओं की 59.3% के मुकाबले पुरुषों की व्यस्त साक्षरता दर 15+ थी। तो 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 78.8%। भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 12वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यंत पूंजीकरण है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसी भी टेनिस खेल में कोई खेल 0-0 से शुरू होता है, लेकिन टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉव कहा जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 238, जबकि 12 प्रतिनिधि ये राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। चलिए देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित शख्सियतों में उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्र से मिलान कीजिए। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ए हो जाएगा एस बालचंद्रन, तो ये बीणा बजाते थे। दूसरा हो जाएगा अनुष्का शंकर, तो इनका संबंध है सितार से। किशन महाराज, इनका संबंध है तबला से। चलिए देखते हैं 17वां प्रश्न। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। आमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को डैश कहा जाता है। तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय बेरोजगारी। 19वां प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। 20वां प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों 1-2 दोनों कथन सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा। 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो इसका दोनों कथन सही है। चलिए देखते हैं 22 तारीख के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। पहला प्रश्न, पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सरकार की वे प्राप्तियां जो देयता पैदा करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। पूंजीगत प्राप्तियों के दौरान मुख्य मदे सरकार द्वारा जनता के लिए जिन्हें ऋण बाजार कहा जाता है, सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से राज्य के कोषीय बिलों की बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण, विदेशी सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली करता है। तो इसमें सही कथन पहचानना, तो ए और बी दोनों कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उस प्रसिद्ध खिलाड़ी का नाम बताइए जिसके नाम पर नई दिल्ली में एक स्टेडियम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद। निम्नलिखित में किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। चौथा प्रश्न, ये थोड़ा सा इसका गलत जगह पर दे दिया गया, यहाँ 4 देना चाहिए। खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल का नाम। स्मृति मंधाना हॉकी, तो ये तो गलत हो जाएगा। स्मृति मंधाना क्रिकेट खेलती हैं। और ज्योति यराजी, तो ये खेलती हैं, ये भी क्रिकेट नहीं खेलती हैं, तो दोनों गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और बी। ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में किस प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक जिन्हें अक्सर मेवाती मेस्ट्रो के नाम से भी जाना जाता है, जो ख्याल गायन में उनकी महारत और रागों के प्रति अभिनव दृष्टिकोण के लिए पहचाना जाता है? तो 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जसराज। छठा प्रश्न, कच्छ के रण में खादी बेत, जिन्हें बेट कहा जाता है, परिस्थित है जहाँ ताज़ा पानी, उपजाऊ मिट्टी थी। तो छठे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। कर्नाटक
कि किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं और अपने धार्मिक युद्ध उत्साह के लिए जाना जाता है? तो 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोलू कुनीठा। 8वां प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम है? तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। 10वें का सही आंसर हो जाएगा करंट का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न गिद्धा का संबंध है, तो यह गिद्धा भांगड़ा गिद्धा पंजाब से संबंधित है। 13वां प्रश्न डोबेराइडर के त्रिकों में कितने त्रिक का उल्लेख किया गया था? तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर सी 4। 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 तरीकों का उल्लेख किया गया था। 13वां प्रश्न निम्नलिखित में कौन भारत में संवैधानिक निकायों का उदाहरण है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत निर्वाचन आयोग। 14वां प्रश्न हरित क्रांति 1950-60 के दशक के दौरान अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई तकनीक को कहा जाता है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये 14 नंबर प्रश्न है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। 15वां प्रश्न भारतीय संसद में डैश शामिल है? तो ये इसमें भारतीय संसद में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति और दोनों सदन, लोकसभा और विधानसभा दोनों सदन और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो एक करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। प्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिगामी होती हैं, सभी आय समूहों पर समान रूप से प्रभावित करते हैं। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और बी दोनों कथन सही है। जितने भी प्रश्न हैं जिसमें 1-2 कथन दिए जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम में ए और बी दोनों सही हो रहे हैं। 17वां प्रश्न मोहम्मद दास निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी, टेबल टेनिस। 18वां प्रश्न त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है जो अपने विस्तृत जुलूसों और आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल। 19वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह करंट का प्रश्न है, बास्केटबॉल। 20वां और अंतिम प्रश्न इस सेट का 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में सबसे कम साक्षर राज्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, बिहार। तो यदि आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो तो ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए। चलिए देखते हैं 22 तारीख के चौथे और अंतिम शिफ्ट के प्रश्न। महात्मा गांधी दांडी मार्च निम्नलिखित में किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1930। दूसरा प्रश्न भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना डैश का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था, इसका उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। इस टाइम इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? तीसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। चौथा प्रश्न वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपकरणों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास संविदात्मक योजना शुरू की है? तो चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर व्यय विभाग। 5वां प्रश्न गणगौर ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल त्यौहार है? 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। 6ठा प्रश्न भारत की निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही? 6ठे का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। 7वां प्रश्न भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 1। 8वां प्रश्न H2 निम्नलिखित में किस तत्व का आणविक सूत्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न ये भी करंट का प्रश्न है, तो इसका आंसर जान लीजिए ऑप्शन नंबर डी, 14,906। 10वां प्रश्न PR श्रीजेश एक डैश हैं, तो ये एक हॉकी खिलाड़ी हैं। 11वां प्रश्न कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य डैश के कुचिपुड़ी गांव से हुई? तो आंध्र प्रदेश में। ये प्रश्न इस पिछले शिफ्ट में भी मिला था। 12वां प्रश्न करंट का प्रश्न है, इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलम मेघराजा जी। 13वां प्रश्न निम्नलिखित में मुद्रा आपूर्ति में कौन सा माप सबसे अधिक तरल है? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी, M1। 14वां प्रश्न महिलाओं के लिए हेप्टाल
एथनॉल में डैश स्पर्धा शामिल होती है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी 7। 15वां प्रश्न, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों कथन सही है। 16वां प्रश्न, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रुद्रवीणा। 17वां प्रश्न, राज्यपाल के कार्यालय की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 2, राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग का हकदार होगा। 18वां प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले डैश के नाम से जाना जाता था? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति पुरस्कार। 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को डैश दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 100 दिनों। भारत अपनी भूमि सीमाएं डैश देशों के साथ साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी 7 देशों के साथ। तो इस तरीके से 22 फरवरी 2024 के कुल 4 शिफ्ट के 80 प्रश्न हम लोग देखें। आगामी शिफ्ट के लिए जो कि कल से फिर एसएससी का जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल भी इस सीरीज को मिस नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।